दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गेट पाइवट डेटा के बारे में बताऊंगा। वैसे दोस्तों मैंने जो है पाइवट टेबल के बारे में कई सारे जो है वीडियोस जो है मतलब मेरे ख्याल से 2 3 या 4 वीडियोस मैंने पहले से भी डाल के रखी हुई है। तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पाइवट टेबल के बारे में पता होगा। तो हम जो है ये समझ करके जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गेट पाइवट डेटा के बारे में सीखेंगे। दोस्तों ये डेटा जो है गेट पाइवट डेटा का यूज़ जब हम तब करते हैं जब हम अपने डेटा को जो होता है पाइवट टेबल की मदद से डेटा को जब हम समराइज़ कर लेते हैं और उसमें हम कोई एक पर्टिकुलर जो होता है कोई वैल्यू को से का जो होता है कोई डेटा फाइंड करना चाहते हैं या फिर जैसे किसी का जो होता है डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास डेटा बहुत बड़ी है तो वहाँ पे हम गेट पाइवट डेटा का इस्तेमाल करके जो होता है डेटा उस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और हम डेटा को जो से जो होता है से रिलेटेड जो है उससे डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको मैं आपको यहाँ एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है गेट पाइवट डेटा की मदद से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे की हुई हैं और यहाँ पे आप इस फार्मूला में वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे वो अभी आज के हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में हम जो था कहना क्या चाह रहे थे कि मान लीजिए जैसे हमने जो था मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे सपोज मानिए मुझे यहाँ दीपा है और दीपा के अलावा जो था मुझे किसी दीपा का यहाँ पूरा देखिए डिटेल आ रहा है और यहाँ पे एक्चुअली और इसके बाद यहाँ पे कोई भी इसका नाम यहाँ देखिए हाईलाइट हो रहा है, उसका जो पोजीशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं वो वो सारी चीज़ें जो होता है ये गेट पाइवट डेटा की मदद से हो रही है। तो ये कैसे काम करता है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। उसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों गेट पाइवट डेटा का ऑप्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जो होता है यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। पाइवट टेबल क्रिएट करना उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है दोस्तों उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा में आप कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बस आप इंसर्ट ऑप्शन में चले जाइए। इंसर्ट ऑप्शन में चले जाने के बाद यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इसे आप क्लिक कर लीजिए। तो अगर आपने डेटा में कहीं भी क्लिक करके रखा होगा तो आपकी ये जो जैसे ही आप पाइवट टेबल पे आप क्लिक करते हैं वो आपका पूरा का पूरा डेटा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने बीच में कहीं कोई पूरा डेटा चाहे आपका कितना भी बड़ा हो सारे का सारा डेटा इसमें आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे करना है कि जहाँ भी आपको पाइवट टेबल क्रिएट करनी है रिपोर्ट यहाँ पे पाइवट टेबल का रिपोर्ट क्रिएट करना है उस अगर आप इसी सीट में करना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है। अगर आपको जो है किसी दूसरे नए वर्कशीट में आपको क्रिएट करना है तो न्यू वर्कशीट पर क्लिक करने के बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना। तो अब आपका डेटा ये पाइवट टेबल के लिए यहाँ पे जो भी रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए ये दूसरी सीट यहाँ पे आ गई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको जो है इसे क्लासिक व्यू में ले लेना है। पाइवट टेबल का जो भी रिपोर्ट हो वो क्लासिक व्यू में करना है। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए ये करने के लिए आपको बस माउस से राइट क्लिक करनी होगी और डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर के यहाँ से क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देनी है। तो आपका अभी ये जो डेटा होगा वो यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेगा और आपको बस यहाँ पे थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि हमें जो चीज़ें जहाँ पे दिखानी है उस तरीके से यहाँ पे रख लेनी है। ये सारी चीज़ें मैंने पाइवट टेबल में बताई हुई हैं, तो आप वहाँ से जाकर के ये सारी चीज़ें उसका लिंक मैं दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद
जोन को मैं कॉलम में कर लेता हूँ और पोजीशन को रो में, और जो भी सैलरी है वो इसकी यहाँ वैल्यूज निकल लेता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारा जो होता है पाइवट टेबल क्रिएट हो गया है। पाइवट टेबल क्रिएट होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए हर एक का जो होता है यहाँ पे सब टोटल भी आ रहा है। तो मुझे इस टोटल को हटाना है, तो टोटल को आप दो तरीके से हटा सकते हैं। आपको माउस से राइट क्लिक करना है, अब सब टोटल यहाँ पे आ रहा है, सब टोटल नेम, ये इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे जो है तो दूसरा तरीका भी है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिज़ाइन ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे भी सब टोटल का ऑप्शन मिलता है। डोंट शो सब टोटल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपको इस पूरे डेटा में जो भी सब टोटल का ऑप्शन जो पूरा यहाँ से हट जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब मुझे जो है ये तो मैंने जो है तो एक छोटी सी डेटा बनाई है आपको समझाने के लिए, लेकिन जो है गेट पाइवट डेटा का तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास बहुत बड़ी डेटा होती है और उस बड़ी डेटा में कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ को जो है हमें फाइंड करना होता है, और उसके आधार पे हमें कोई रिपोर्ट जनरेट करनी हो या फिर उसके आधार पे हमें कोई डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हम जो होता है गेट पाइवट डेटा का ऑप्शन यूज़ करते हैं। गेट पाइवट डेटा वैसे तो पाइवट टेबल का एक बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला होता है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है डिसेबल हो जाता है। उस कंडीशन अगर ये डिसेबल हो चुका है तो आप इसे इनेबल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कभी कभी ये फार्मूला काम नहीं करता। वो क्यों नहीं काम करता, क्योंकि वो ऑप्शन जो होता है वहाँ से जो उस पर टिक मार्क होती है वो हट जाती है, तो हट जाएगी तो वो फार्मूला काम नहीं करता। तो इसके लिए आपको जो है पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शन पे जाकर के आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शन में आना है, जो कि ऊपर में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जनरेट गेट पाइवट डाटा का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक है, तो ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये अनटिक होता है, तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ से जा करके इसे जो है टिक लगा लेनी है, तो ये फार्मूला आपका काम करेगा। अब इसके बाद जो है मान लीजिए हमें यहाँ पे इसकी जो है कैसे यूज़ करेंगे गेट पाइवट डेटा का, वो हम देखते हैं। कि उसके लिए आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको अगर कहाँ पे कौन सी डेटा पे आपको जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, कौन से डेटा पे क्या फिल्टर लगाना है, तो वो सारी चीज़ें के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी होगी। जैसे कि मुझे नेम और पोजीशन के हिसाब से अपना यहाँ पे डेटा देखना है, तो यहाँ पे हम उसके लिए हम पहले यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं, नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं, और उसके बाद जो भी मेरा नेम हो उसके अकॉर्डिंग मेरी उसकी क्या पोजीशन होगी उसकी भी यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो नेम के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपको सीधे डेटा ऑप्शन में जाना है, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में क्लिक करना है। एनी वैल्यू ऑप्शन में जाने के बाद लिस्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, सोर्स वाली जो बॉक्स है इसमें क्लिक करना है, और आपका जो यहाँ पे जो पाइवट टेबल आपने क्रिएट किया हुआ है उस पाइवट टेबल में जाके जहाँ भी आपका नेम है उस पूरे नेम रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा आ रहा है, पूरा यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसे बार बार आपको नेम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से बस हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू हम वहाँ से पिक करते रहेंगे। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम जूम भी कर देते हैं, जिससे आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई भी पड़ जाए। और तो ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो था यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नेम, जैसे मैं यहाँ पे कोई नेम सेलेक्ट करूँ और उसके साथ उसकी जो है पोजीशन भी हमको मिलती रहे, तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। वी लुकअप फंक्शन आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा, तो जिनको नहीं पता है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। वहाँ से जाकर के आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वहाँ से जाकर के आप पहले वी लुकअप वगैरह और ड्रॉप डाउन कैसे बनाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप जो है पाइवट टेबल देखना शुरू करें। पाइवट टेबल का भी जो बेसिक्स वीडियोस हैं वो भी मैं जो है उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर के पहले वो सारी चीज़ें कवर कर लें, उसके बाद ही आप गेट पाइवट डेटा को आप जो होता देखें, जिससे आपको तब आसानी होगी समझने में। तो उसके बाद टेबल अरे के लिए हम जहाँ पे डेटा बनाया हुआ है, जहाँ पे पाइवट जो है वो पूरा जो है इस पूरे रेंज को हम लोग जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। ये चूँकि डेटा मेरा जो है दूसरे कॉलम पे है, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 नंबर कॉलम को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा लगा के 0 प्रेस करके इक्वलेट एग्जैक्ट मैच के लिए, उसके बाद 0 लगाने के बाद ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। तो अब यहाँ पे देखिए उसकी पोजीशन भी यहाँ पे आ रही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई भी अगर नेम चेंज करते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ कर लिया, तो उसकी जो पोजीशन है वो देखिए यहाँ पे आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी भी हम लोग जो होता है यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसके लिए होम ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे इसकी जो थोड़ा सा कलर वगैरह दे देते हैं, और
ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसका सेम इसी तरीके से यहाँ भी इसको कर देते हैं और इसका फॉन्ट का कलर जो था वाइट कर दिया। तो अब यहाँ पे ये इस तरीके से हो चुका है। अब मुझे जो होता है इन सभी की जो होता है यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड चेक करना है। तो उसके लिए फिर से हमें जाना है पूरी यहाँ पे जिसकी पूरी हेडिंग है उस हेडिंग को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और जो भी आपकी सीट होगी वहाँ पे ले जाकर के इसे पेस्ट कर देना है। कॉपी लग रहा हुआ नहीं, दोबारा चलते हैं, जैसे हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी और वापस अपने सीट में आ जाना है जहाँ पे हमें डेटा को शो करानी है। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है कि ये हमारा चूँकि जोन है, यहाँ पे हम इसके जो है हेडिंग देते हैं जोन और यहाँ पे हमें इस पर रिकॉर्ड देखना है नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रिकॉर्ड यहाँ पे टाइप कर लिया है। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ कलर देते हैं जिससे ये भी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और ये देखिए तो अब इसको जो है थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी। ये सारी फॉर्मेटिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसा करना हो आपको अपने तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल प्रेस करना है गेट पाइवट डेटा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि गेट पाइवट डेटा ये पाइवट टेबल के बाय डिफॉल्ट फार्मूला है। यहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपकी डेटा में जब आप पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इस ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं, अगर ये उस कंडीशन में काम नहीं करता है तो आप भी जो मैंने तरीका बताया वहाँ से जाकर के इसे एक्टिवेट कर लीजिए और उसके बाद फिर अपने डेटा में चले जाइए जहाँ से आपको रिपोर्ट उठानी है तो पिक करना है। तो ये बस आपको ईस्ट का जो चूँकि ईस्ट का डेटा देखना है तो इस पे जाकर के आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए जस्ट ऊपर में गेट पाइवट डेटा का सारा यहाँ पे जो फार्मूला है वो सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए इसका जो है पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, ईस्ट का यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुकी। अब हमें चाहिए जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी नेम चेंज करें तो उसकी यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पोजीशन भी बदले। पोजीशन तो मैंने भी लुकअप लगा के यहाँ बदल दिया है तो बदलता रहेगा वो, और उस हिसाब से मेरा यहाँ का पूरा रिकॉर्ड भी जो है चेंज होता रहे। ईस्ट का अलग आए, नॉर्थ का अलग आए, साउथ का, वेस्ट का। तो वो चीज़ें हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर में देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ नेम आ रही है, नेम आ रहा है यहाँ पे दीपा ये बस आपको यहाँ पे उसी नेम पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गेट पाइवट डेटा का जो ये फील्ड है उसमें आइटम 1 नंबर हाईलाइट हो जाता है। आइटम 1 पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं दीपा का जो ये नेम है पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो बस आपको वो सेल दे देना है, सेल जो है सेल को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से इसे लॉक कर देनी है। लॉक करने के लिए अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कीजिए तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने से क्या होगा कि जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो है जोन में जाकर के ये भी पूरा चेंज करना है, क्योंकि मेरा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सारे चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, बस आपको ईस्ट वाले नेम पे जाके क्लिक करना है। तो अभी अब देखिए अपने फार्मूला में आइटम 2 हाईलाइट हो चुका है। आइटम 2 पे आपको क्लिक कर देना है। आइटम 2 पे क्लिक करने के बाद देखिए ईस्ट वाला ये हाईलाइट हो गया है। तो बस आपको सिंपली उस सेल पे जाके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही हम ईस्ट के बाद फिर यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, नॉर्थ के बाद फिर साउथ और फिर वेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मेरा मतलब कॉलम चेंज होना चाहिए पर रो मेरा सेम होना चाहिए। तो इसके लिए फिर आपको जो है इसे F4 से लॉक कर देना है। और यहाँ पे अभी चूंकि हमें कॉलम को लॉक नहीं करना है, क्योंकि कॉलम जो होता है मेरा F के बाद GH इस तरह से मेरा चेंज होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो है कॉलम को जो है लॉक नहीं किया है, रो को लॉक कर दिया है। और उसके बाद अब मेरा जो है तीसरा जो आर्गूमेंट है वो सीनियर मैनेजर की है। सीनियर मैनेजर पर जाके क्लिक कर देना है। तो आइटम 3 नंबर हाईलाइट हो जाता है। आइटम 3 हाई पर आपको क्लिक करना है। तो ये सीनियर मैनेजर इंजीनियर जो है ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आपको ये जो पोजीशन जहाँ पे आपका डेटा है उस जो है उस सेल को आपको सेलेक्ट कर देना है और ये भी हमें लॉक कर देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होगी जब हम यहाँ पे ड्रैग करें तो ये सारी वैल्यू मेरी फिक्स होनी चाहिए। ये जो है ड्रैग करने के बाद चेंज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये इस तरीके से बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था गेट पाइवट डेटा का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें कैसे यहाँ पे चेंज करनी है ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है और आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर देने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसके पूरे जो है वैल्यूज़ जो है पूरे जो रिकॉर्ड है ये पूरे सेल में आ गई है। अब इसके बाद इसका पूरा टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आपको Alt=2 ऑप्शन को जो होता है यहाँ पे कीबोर्ड से जो होता है प्रेस कर लेनी है और सिंपली आपको
ये सम का फार्मूला का ये शॉर्टकट की है आर्ट इक्वल टू, तो ये प्रेस करने के बाद आपको ये सम पूरे हो जाएगा और यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे आप कोई भी नेम चेंज करते हैं तो आप यहाँ देखिए आंसर क्या आती है। ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो होता है चेंज होती रहेंगी और इनकी पोजीशन है HOT की, यहाँ भी ये भी चेंज हो रहा है। और अब आप चाहते हैं इस डेटा में अपना कोई डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। और यहाँ से सिंपली आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से कोई भी आप एक चार्ट जो भी आपको अच्छा लगता हो वहाँ से कोई भी चार्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और कोई भी चार्ट एक ले लीजिए। यहाँ पे जो भी चार्ट आपको पसंद आती है वो यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से अभी क्या होगा और कहीं भी आप इसको रख लीजिए अपने, जिससे आपको अच्छे से दिखाई भी पड़ता रहे। ये देखिए यहाँ पे हमने रख लिया है और अब वही करना क्या है कि यहाँ पे वो सारी जो भी इसका डेटा है वो यहाँ आनी चाहिए। तो इसके लिए आप सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन मिल जाता है। सेलेक्ट डेटा में आप अपना ये जो पूरा रेंज है इस पूरे रेंज को आपको दे देनी है। रेंज को दे देने के बाद और बस आपको सिंपली ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका डेटा आ चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसे कि अभी आप इसमें बहुत सारे फॉर्मेट स्टाइल भी होते हैं, आप अपना जो भी चाहें चार्ट के जो भी जिस तरीके से आप डिज़ाइन करना चाहें आप उस तरीके से चार्ट को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको और देख भी आप यहाँ पे जो भी आपको सही लगता है जैसे भी आपको पसंद है ये लीजिए। मान लीजिए हमने इस तरीके का यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे अब चाहिए कि जो भी यहाँ पे इसका नेम है और जो इसकी पोजीशन है वो भी यहाँ पे आती रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हटा देनी है और यहाँ पे अभी आपको इक्वल साइन प्रेस कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने हटाई वो यहाँ पे बॉक्स वगैरह हट चुका है। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है और इसको हल्का सा आपको छोटा सा मिनिमाइज़ कर लेना है और यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। बस आपको यहाँ पे एक नेम बॉक्स आता है, इसके लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आता है। आप इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे क्रिएट बना लीजिए और यहाँ पे आप इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दे दी है। और अभी आपको क्या करना है, ये चूंकि डायनेमिक हो जो भी नाम सेलेक्ट करे वो उसका डेटा यहाँ पे आए, तो इसके लिए बस आपको टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ये कलर दे दिया उसके बाद आपको फार्मूला बार में सिंपली क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस कर लेनी है। और यहाँ पे चूंकि आपको अभी अपना नाम शो कराना है तो उस नेम जहाँ पे आपका नाम है उस सेल को सेलेक्ट कर लेनी है और इंटर प्रेस कर देना है। तो अभी ये देखिए आपका जो नेम है ना वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप सेटिंग कर लीजिए। तो ये आ गया आपका नेम और इसको थोड़ा सा मैं अभी ब्लैक कर देता हूँ कि नेम का जो भी कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक। और इस हिसाब से अगर आपको अपनी पोजीशंस भी यहाँ पे चेंज करानी है तो यहाँ थोड़ा इसको साइड में रख लीजिए जिससे देखने में अच्छा लगे। ये सारी फॉर्मेटिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर यहाँ से अगर इसके पोजीशन के लिए भी दिखाना है तो आप फिर से दोबारा आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जा करके टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से फिर से एक बॉक्स आपको यहाँ पे क्रिएट कर देनी है और इसका भी आप यहाँ पे कलर जो होता है दे सकते हैं इस बॉक्स का कुछ भी। और यहाँ पे भी उसका जो था पोजीशन भी डायनेमिक होना चाहिए। तो बस आपको फार्मूला बार में इक्वल प्रेस कर देना है और जहाँ पे आपकी पोजीशन है उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेनी है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आपका यहाँ पे अब देखिए बस यहाँ पे इसका पूरा आ चुका है और पूरा ये पोजीशन भी यहाँ पे आपको शो कर रही है। ये देखिए इसको भी यहाँ पे साइड में रख लीजिए। आप इसको अपने तरीके से जैसा भी चाहें फॉर्मेटिंग कर लीजिए और इसको आप थोड़ा सा अगर सेंटर में भी रखना चाहते तो आप इसे सेंटर में रख लीजिए। तो ये देखिए ये आपका इस तरीके से हो चुका है। और अगर आप अभी यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं देखिए किस तरीके से डेटा आपका चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए नेम भी यहाँ पे राहुल आ रहा है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है इंजीनियर की, तो यहाँ भी ये चेंज हो रहा है। ईस्ट में क्या थी और नॉर्थ साउथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो इस तरीके से आप जो है गेट पाइवट डेटा की मदद से दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा आप जो है डेटा को बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ को गेट पाइवट डेटा की मदद से पिक कर सकते हैं और उस पर डैशबोर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।